साहब, कोई सुनाई नहीं है और हमका गाड़ी देते थाने पर अपन पैसा वैसा साहब दे देते, उनके सुन लेते, हमरे उनके द्वारे नहीं आते साहब। अच्छा, हमका गाड़ी गुत्ता चारा थाने दे। 2-3 लोग हैं ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं, पत्थर गड़ी वगैरह सब हो गई सरकार, तो मेरा खेत छोड़ नहीं रहे हैं और रास्ता घेर के मुझे मारने की धमकी देते हैं। मैं प्राण बचा के किसी तरह से भाग के मारा, इसकी पत्नी को मारा था। तो इस तरह के और देखिए उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री छटवा ली जाए, वो ऐसो को टाइट कर दी जाए, इस तरह के जवाब ना दे। ये काहे के लिए बैठा रखे हैं फिर वहाँ? मोबाइल में टेप भी है लेकिन आगे पुलिस नहीं मान रही, कह रही एक्सीडेंट है। डीएम कप्तान सब जगह गए, कोई साफ सुनाई नहीं हम लोगों की हो रही है। 3 महीने हो गए, कोई कमाने वाला नहीं, सब इसमें मोबाइल में टेप भी है। क्या है मोबाइल में? इसमें बोल रही है कि कुछ होगा तो नहीं हम फंसेंगे। मुकदमा लिखा भी है सर, छेड़खानी वगैरह लड़की की आन लेकर ताकि ये दबाव में आए सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर। सीओ के यहाँ जो मेरा बयान देने जाते हैं उनको डांट कर रिजेक्ट कराते रहे सर। मेरे गाँव सर मेरे घर की चोर देखिए सर पीछे। क्या कह रहे हैं सीओ साहब, क्या कह रहे हैं? सीओ साहब अभी मिले नहीं क्या, तो वहीं जो वहाँ बैठते हैं सर, वहीं जो है ये फोटो देखिए लड़के की सर इतना घाव मार दिए लोग सर, चारों तरफ से घेर रहे हैं, रोला हो जाओ। अभी 2 साल पहले एक इनके यहाँ शादी पड़ी थी, 302 कर दिए तो सर ये लोग जेल से आए तो उसको दबाव बनाकर समझौता करा लिए। कहते हैं साली पासी समझौता कर लो नहीं तुमको गोली मार दी। मुकदमा नहीं लिखा गया, वो आज तक उल्टा इनके साथ परेशान किया जा रहा है सर। रिपोर्ट टोटल गलत किया गया सर इसमें। रिपोर्ट गलत भेजी है? हाँ रिपोर्ट गलत, क्योंकि पैसे कोई सुलह समझौता नहीं हुआ, पैसे कोई सुलह समझौता नहीं हुआ। संबंधित विवाद है जिसके संबंध में दोनों पक्षों को आपसी तौर पर बातचीत करते हुए कोई कार्रवाई न किए जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही उपरोक्त समझौते की प्रति उभय पक्षों द्वारा रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है। ये हुआ ऐसा समझौता कोई? हाँ हुआ, लगा है, आया है, लेकिन उसमें पैसे करोड़ों रुपया जो लेन देन हुआ उसके बारे में कोई समझौता नहीं। और किस चीज़ का समझौता है? एक शादी तय हुई थी, 74 लाख रुपये का धन दे दिया। हमने शादी बड़े कायदे से इसके बाद इन लोगों की आपसी तालमेल किस कारण से लड़की और लड़के के दोनों के वार्तालाप से कैसे वो टूटी, इस बात से हम लोगों का अवगत नहीं थे। उसके बाद इन लोगों की जब शादी टूट गई तो इन्होंने अपना पैसे की मांग की गई हम लोगों से कि हमारा जो पैसा दिया गया। बताइए साहेब, हमारे लड़की पे मकान रास्ता में बना है, तो रास्ता सब लोग आवत जाते, हमारी लड़की वही तरफ से खेत जा रही, हम अपन खेत आगे जब तो हमारा लड़की के छेड़ता है। अच्छा, तो की उसकी शिकायत की नहीं? कहीं शिकायत की उसकी नहीं? चरवा थाने गए नहीं साहब, कोई सुनाई नहीं है और हमका गाड़ी देते थाने पर, अपन पैसा वैसा साहब दे देते, उनके सुन लेते, हमरे उनके द्वारे नहीं आते साहब। अच्छा, हमका गाड़ी गुत्ता चारा थाने देते। ये जांच रिपोर्ट आई है, पढ़ी है आपने? हाँ साहब, ये जो जांच रिपोर्ट आई है आपकी थाने से लिखकर, ये देखी? इसमें लिख रहा आवेदिका व विपक्षी के मध्य पूर्व में रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, उसी झगड़े को लेकर आवेदिका व विपक्षी के मध्य विवाद है। उधर थूकने व मारपीट करने के संबंध में आसपास के लोगों से अरे गुत्ता दिए रहे सब। हमरे लड़की कह देख ले, किसी से नहीं बताना, नहीं तुमका तेरे लड़का का हम उल्टा कह रहे साहेब, तुम्हारे लड़का का स्वयं हम जेल करा दे। मंझनपुर गए। मंझनपुर गए थे? हाँ गए, वो कहूँ रहे हैं साहब को बैठे रहे हैं, तो फिर यहाँ आए तो हमें दरवाजे कहते अगर ज़्यादा बोली है तो मार खाई है आपकी सनक जा, कुछ न बोलो साहेब। हम कैसे करें साहेब, बहुत भड़कत रहें, एक पूरा मोती के हमका बुलाए लाए हैं, भटक रहे हैं। कराते हैं इसमें कार्रवाई इनके खिलाफ। अब कार्रवाई ना हो तो 15 दिन बाद यहाँ जाना मेरे पास। लड़की है भाई, लड़के क्या करता है? गली चलते हैं ना, तो शब्द गंदी बोलता है। औरों को भी कहता है और लड़कियों को भी कहता है क्या? हम जाते हैं तो बोलता रहता है। केवल आपको ही कहता है या और लड़कियों, गांव की और लड़कियों को छेड़ता है?
नहीं। हमरे पैदल जा रहे थे रास्ते में, 2 दिन बोला तो नहीं बोले, पैर में थूक दिया तो हम। क्या काम करता है वो? क्या काम करता है? और उसके माई ड्यूटी कर रही थी, सफाई कहाँ ड्यूटी करती है? सफाई कर्मी है? हाँ, अपन पैसा वाले है साहेब, हमरा कोई सुनाई कराते हैं थाने से, तो गाली दिए, कराते हैं कार्रवाई। ना हो तो 15 दिन बाद यहाँ आ जाना, तब तक थाने पे मिलिएगा। बहुत छोटा है लेकिन परेशान किया है, बुढ़े आदमी आ जा नहीं पाते। हमारे खेत 7 बिस्सा खेत है सर, 7 लोगों के नाम है और 2-3 लोग हैं ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं, पत्थर गड़ी वगैरह सब हो गई सरकार। तो मेरा खेत छोड़ नहीं रहे हैं और रास्ता घेर के मुझे मारने की धमकी देते हैं। मैं प्राण बचा के किसी तरह से भाग के मैं साथ। तो वहाँ ये गई नहीं, कोई टीम नहीं गई आपके गाँव में? 20 बार सर मैं लिखा गया, हाँ, लेकिन सर कुछ नहीं करते। देखिए सर आपके सामने आपने लिखा श्रीमान जिलाधिकारी प्रतापगढ़, उप जिलाधिकारी पट्टी को भी प्रार्थना पत्र दिया। जी सर। तो अभी कब्जे में उसी के में है ज़मीन? वो सर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और मैं ये तो कभी ये जॉइंट टीम ने जाकर आपको कब्जा वापस दिलाया नहीं? कभी नहीं गए सर, जाते हैं तो सारे अकेले जाते हैं और अकेले जाने से नहीं होगा ना। नाजायज़ परेशान करते हैं, पैसों की नाजायज़ मांग करते हैं। हम परेशान आदमी, मेरी बात में पैसा करते हैं सर। अब थोड़ा सा खेत है। ये तो कप्तान साहब से नहीं मिले आप, एसपी प्रतापगढ़ को? मैं सर मिलता हूँ लेकिन क्या कुछ होता नहीं। सब कहते हैं मेरे पास खबर नहीं है, पुलिस का काम नहीं है। आप रिव्यू मिलिए, रिव्यू में डीएम साहब को, डीएम साहब को बार लिखा सर, देखिए आपके सामने मैं लिख वहाँ गए फिर? कोई नहीं गए उनके कहने से भी? कोई नहीं गया। तहसील दिवस में भी सर गया, कोई नहीं गया। रिपोर्ट लगा के उनकी सीधी चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। नहीं, ये आदेश किया तो हुआ एसडीएम पट्टी ने? कोई हाँ कई बार की। निर्णय प्रस्तुत सीमांकन बाद का 6/7/21 के आधार पर संस्थित किया गया है। वादी का कथन है कि ग्राम चिल्लावा, परगना तहसील पट्टी, प्रतापगढ़, आराजी संख्या 3668 मेड़ क्षतिग्रस्त हो गई है। सीमांकन कराए जाने की याचना की गई है। सर सब कुछ कर दिए। मेड़ क्षतिग्रस्त हो गई थी, सीमांकन सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए सर। बाद पंजीकृत होकर तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गई। तत्क्रम में राजस्व निरीक्षक द्वारा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। सब सूचना पत्र निर्गत करने के उपरांत घाटा संख्या 36/68 की सीमांकन कार्रवाई सीमांकन आख्या दिनांक 4/10/2021 प्रस्तुत की गई, जो तहसीलदार से अग्रसारित है। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्रवाई विधि सम्मत रूप से पूर्ण की गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने की दशा में सीमांकन आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है। पट्टी प्रतापगढ़ स्थित ताराजी संख्या 36 व 68 के संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आख्या दिनांक 4/10/2021 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार पट्टी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पत्थर गड़ी की कार्रवाई कर आख्या 45 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें। बाद कार्रवाई उत्तरावली संचित अभिलेखागार की जाए। तो ये हुआ नहीं उसके बाद पत्थर गड़ी की कार्रवाई आप कह रहे हो गया? सर FIR हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहे। FIR में उसमें सर संलग्न किया हूँ, पीछे रही। FIR कहाँ है? पीछे है सर, इसके नीचे। ये पकड़ो अपने कागज। इसमें सर इसके नीचे एप्लीकेशन में मैंने संलग्न किया। एसओ साहब कहते हैं मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अब आप जाइए कोर्ट में, वहाँ अपना खोजिए और बयान दीजिए। कुछ भी करने अब नहीं कर सकता। पट्टी वाला कहता है आज तो दूसरा बात से मेरा जो काम था मैंने कर दिया। अब आप कोर्ट में जाके अपना CO साहब के यहाँ से जाएगी कोर्ट में, आप वहाँ से अपना बयान दीजिए, आप अपनी कार्रवाई करिए। मेरे पास आने की आपको जरूरत नहीं है। मैं सर बहुत गिरा है कि कुछ नहीं सुनते। इसमें चार्जशीट लगी है? क्या लगी है इसमें? आपकी जो चार्ज ये है जो FIR लिखाई, इसमें क्या लगा है? धारा के अनुसार वही मौका देख करके और वही रिपोर्ट लगा दी, भेज दिए वहाँ FIR के अनुसार दफ़ा जो लगी है क्रिमिनल केस में। अब मुझे वहाँ बयान देना, गवाह लगाना, ये सब लफड़े मेरा केवल खेत खाली कर दें, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली करवा दें। उनके अधीन है सरकार। मैं तो वहाँ से परेशान होकर कल भी आया, आपका नाम सुन के मैं आपके यहाँ दौड़ आया, फिर आज जाऊँगा। मैं जौनपुर के बार्डर से आता हूँ सरकार। 7 बिस्सा के 7 लोगों के नाम है। 7 बिस्सा के 7 लोगों के नाम है, फिर भी लोग छोड़ नहीं रहे और मारपीट और गाड़ी के लिए आमादा होते हैं।
थाना से आरक्षण देता तभी तो ऐसा करते हैं, नहीं तो क्या जरूरत जाके बुला के कह देते 2 मिनट में भाई खेल का खेत छोड़ दो, तुम्हारा जहाँ है तुम अपना निकालो, ख़त्म थी बात। लेकिन करते नहीं सर। दूसरे आदमी का क्या नाम है? हाँ, गुड आफ्टरनून। बुजुर्ग आदमी है, हाँ जी सर। ठीक है। उन्होंने एक FIR लिखाई 245 ठीक है, हाँ 22 का। अब इसका तो यहाँ तक तो ठीक है, FIR हो गई। उससे पहले की कार्रवाई इसने सब कोर्ट में जितना भी कर सकते हैं इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसकी मेड़ तोड़ देते हैं। ये कोर्ट गए, बाकायदा तहसीलदार के यहाँ से जो है ये मामला डिसाइड हुआ और उसके बाद में मुकदमा ये पंजीकृत हुआ जो भी है। लेकिन आज तक कब्जा वो बार बार मेड़ तोड़ देता, अंदर घुस जाता है, इनको जाने नहीं देता वहाँ पर। तो इसका क्या इलाज है? सर वो जो होती है एक बार भिजवा के दिखवा लेते हैं सर, दोनों को कल ही नहीं, ऐसो हाथ खड़े कर चुका है। ऐसो कहता कि साहब मैंने तो जो करना कर दिया। तो ये कैसी कार्रवाई है कि आदमी डर ही नहीं रहा पुलिस की कार्रवाई से? ये कैसी कार्रवाई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, फिर तो कार्रवाई उसे बताइए, अपने सामने पेश करा लीजिए सबको। राइट। ऐसो को कहिए पकड़ के लाए उसे, और नहीं तो आपकी बार जो होगा ये तहसील दिवस आपका संपूर्ण समाधान, उसमें जॉइंट टीम भेजिए, उठा के उसको अंदर कीजिए। और देखिए और किसी का कब कल ही भिजवा देते हैं। कल नहीं होगा, कल तो है हुआ नहीं ना, दूसरे चौथे कोई तो होगा, 1 2 3 4 कोई तो होगा। कल नहीं होगा। अब इसका 1 तारीख के बाद जो होगा उसमें करा दो। हाँ, लेकिन ये क्लासिकल। दूसरा इसमें जो आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि एक केस ये ऑलरेडी ये पंजीकृत है। अगर इसके विरुद्ध और भी केस कोई पंजीकृत है, कोई और इसने ज़मीन का कब्जा कर रखा है, तो इसे भूमाफिया में कीजिए चिन्हित, गुंडा एक्ट लगाइए, इसकी पत्नी को मारा था। तो इस तरह के और देखिए उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री छटवा ली जाए, और ऐसों को टाइट कर दीजिए, इस तरह के जवाब ना दे। ये काहे के लिए बैठा रखे हैं फिर वहाँ? मैं सर 4-5 बार गया और नौजवान आदमी मैंने उनसे हाथ जोड़ा, कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। मजबूर होकर मैं चला सका। मैं तो आपके नाम को सुनकर गया। कोई राजस्थान का आदमी गूगल कर मुझे बताया कि आप जाइए, वहीं नहीं रहना होगा, नहीं तो आप बिल्कुल मर जाए, कुछ नहीं होगा। राजस्थान का आदमी आपको बता रहा है और यहाँ आप रह के आपको नहीं पता चल रहा? सर मैं वो देखता नहीं हो, फोन मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तो छोटा फोन रखता हूँ। मैं कल भी आया, कल छुट्टी थी, आज आया और मैं। हमारी कौन सी छुट्टी थी? हम तो कल भी बैठे थे। नहीं सर, अब आओगे आप शाम वाम को आओगे तो थोड़ी मिल जाएगी। नहीं सर, सुबह आए थे, बताइए छुट्टी। कितने बजे? नाम लिखा के गए सर। हाँ, नाम लिखा के गया, दे के गया। कितने बजे? मैं आया था 9 साढ़े 9 बजे आया। हाँ, तो आप चले गए होगे, फिर बैठ गए थे हम, क्योंकि हमने देखा लोग बैठे हुए तो छुट्टी में बैठ गए। मैं चला गया सर। हाँ, थी तो छुट्टी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते तो मिल जाते हैं। रेडी रहेंगे हम, तो बुढ़े हो ही गए। थाना समाधि 7 लोगों के नाम मेरा है, मेरी ज़मीन है। मेरी बुढ़िया को मार पीट से हैं, घर गिरा दिए हैं। मैं तो पीट खुदे हो, ऐसे हो। मुकदमे मेरे ऊपर फर्जी चल रहे हैं। अब आप एक बार और कप्तान साहब से मिल लेना, ठीक है? जी हाँ, मिल लें। हाँ, मिल लेना उनसे। हमारी ये अम्मी है, ये मामू है। 15 जुलाई को हम अपने भाई की शादी करे थे और 15 अगस्त की रात को पहुँचे ये मम्मी आबादी साहब, जिसमें मोबाइल में टेप भी है, लेकिन कागज पुलिस नहीं मान रही, कह रही एक्सीडेंट है। DM कप्तान सब जगह गए, कोई साफ सुनाई नहीं हम लोगों की हो रही। 3 महीने हो गए, कोई कमाने वाला नहीं। सब इसमें मोबाइल में टेप भी है। क्या है मोबाइल में? इसमें बोल रही है कि कुछ होगा तो नहीं, हम फंसेंगे तो नहीं। सब कुछ साफ इसमें है। खाना पीना की बात हो रही, पुलिस की बात। और बता। ठीक है।
जैन, ये देखिए, ये एक तो आपके यहाँ की शिकायतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। आप पता नहीं सुनते हैं नहीं सुनते हैं। आपके ज़िले की शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं, ये ध्यान रखिए। मैं अभी भी बैठा हूँ सर, लगातार बैठता हूँ सर, कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं ना बैठूँ सर। हाँ, लेकिन आपकी सुनते तो नहीं है, पता नहीं सबऑर्डिनेट आपके काबू में है नहीं है। आप सीईओ को बताते हो, एसओ को बताते, काम तो करते नहीं है कुछ। ये एक्सीडेंट में लिख दिया, जबकि ये केस है मर्डर का। पहले तो ये देखना कौन कौन मौके पर गए थे। इनके पास कुछ फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, वो सुनिएगा। और आपके यहाँ लगातार नारकोटिक्स की शिकायत आ रही है, गांजा और ये सब उसकी खरीदारी, पूरे गैंग के गैंग एक्टिव है इस समय। पूरा अभियान भी चल गया ख़त्म करने के लिए, उसके बाद भी अभी समाप्त नहीं हुए आपके यहाँ से। अभी मैं ठीक देखता हूँ सर, नारकोटिक्स में हम काम किए, कुछ और लगाता हूँ सर इसमें। भैया ध्यान रखना, अगर मैंने रेड करके किसी को पकड़वा लिया, फिर मैं बहुत सख्त कार्रवाई कराऊंगा सभी के खिलाफ, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको भी चेक कराता हूँ सर, इसको भी चेक करा। मजबूत करना, टेंशन नहीं करना, इसलिए साहब बोल रहे हैं कि कुछ होगा तो नहीं, फंसेंगे तो नहीं, हम दुआ करना कुछ होने न पाए, हम फंसे न पाए। 8 तारीख को सर हमारे यहाँ तो लोग हमारे लड़कियों को पूरी तरह से मारे पीटे, सब जानलेवा हमला किए। किसी तरीके से एम्बुलेंस रात से मैं ले गया, बहरियत FIR SC लिखा गया सर। 2-3 यहाँ तो लोग दबाव बनाते रहे, सुलह कर लो सुलह कर लो। जब मैं सुलह नहीं माना सर तो वो मुकदमा लिखा दिए सर, छेड़खानी वगैरह, लड़की की आन लेकर ताकि ये दबाव में आए सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर। सीईओ के यहाँ जो मेरा बयान देने जाते हैं उनको डांट कर रिजेक्ट कराते रहे सर। मेरे गवाह हो सर, मेरे लड़की चोर देखिए सर पीछे। क्या कह रहे हैं सीईओ साहब, क्या कह रहे हैं? सीईओ साहब अभी मिले नहीं, क्या तो वहीं जो वहाँ बैठते हैं सर, वही जो है ये फोटो देखिए, लड़के के सर में इतना घाव मार दिए लोग सर, चारों तरफ से घेर रहे हैं, रोला हो जाओ। अभी 2 साल पहले एक इनके यहाँ शादी पड़े थे, 302 कर दिए थे उसको सर। ये लोग जेल से आए तो उसको दबाव बनाकर समझौता करा लिए। कहते हैं साली पासी समझौता कर लो, नहीं तुमको गोली मार दिया जाएगा। इनके कुछ अधिकारी पुलिस में भी हैं सर, इसलिए अपने पास रखो। ये दो क्यों बनाई है सर? ये हम सीईओ के यहाँ बाहरिए में सर, फुलपुर सीईओ का बाहरिया थाना हमारा सर, वो लोग धमकी दे रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं सर। सब लोग परेशान हैं, घर काम कर पा रहे हैं, यहाँ धान सान और सब काम धंधा सब बेकार है सर, हो रहा है सर। मैं आज तक किए जा रहा हूँ, लड़की कमाए छोड़ नहीं तो जन्म मर गया, बच गया साहब। ये अलग है एप्लीकेशन, ये भी देनी है? हाँ दे दीजिए सर। ये एक प्रताप, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग है? एक ही चीज़ है सर। वो प्रतापगढ़ चली जाएगी, इलाहाबाद साहब, दोनों कार्रवाई हो जाए, हमें परेशान हो। अब कार्रवाई यहीं से होगी, प्रतापगढ़ अलग से नहीं भेजेंगे। अच्छा जैसे सर ये रखिए अपने पास। ये प्रतापगढ़ के यहाँ के दोनों जगह के आईओ, दोनों जगह के सीईओ और सारी पार्टी इसको बुलवा दें। 9 सर हजूर ने एक ऑर्डर किया था, स्वयं यहाँ से भेजा गया और रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट गलत भेज दी गई और इस पर समझौता हुआ सर। ये लोग एक शादी तय कराए सर, मुकदमा नहीं लिखा गया आज तक। ये लोग शादी कराने वाले हैं सर, अगुआ पशु से, अब मुकदमा नहीं लिखा गया, वो आज तक उल्टा इनको साथ परेशान किया जा रहा है सर। और रिपोर्ट टोटल गलत किया गया सर इसमें। रिपोर्ट गलत भेजी है? हाँ रिपोर्ट गलत, क्योंकि पैसे कोई सुलह समझौता नहीं हुआ, पैसे कोई सुलह समझौता नहीं हुआ। संबंधित विवाद है जिसके संबंध में दोनों पक्षों को आपसी तौर पर बातचीत करते हुए कोई कार्रवाई न किए जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही उपरोक्त समझौते की प्रति उभय पक्षों द्वारा रजिस्टर्ड
पत्र के द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है। ये हुआ ऐसा समझौता कोई? हाँ वो लगा है, आया है, लेकिन उसमें पैसे करोड़ों रुपया जो लेन देन हुआ उसके बारे में कोई समझौता नहीं। और किस चीज़ का समझौता है? एक शादी तय हुई थी, तो 74 लाख रुपए का गहना भी दिया। शादी जिससे हम पंडित थे, ये पंडित की है। हमने शादी बड़े फायदे से लोगों को संपन्न किया गया वो भराई का। इसके बाद इन लोगों के आपसी तालमेल किस कारण से लड़की और लड़के के दोनों के वार्तालाप से कैसे वो टूटी, इस बात का हम लोगों का अवगत नहीं थे। उसके बाद इन लोगों की जब शादी टूट गई तो इन्होंने अपना पैसे की मांग की गई हम लोगों से कि हमारा जो पैसा दिया गया या जो नहीं, तो ये समझौता ये दिखा रहे हैं कि समझौता हो गया, समझौता हो गया, तो आप संतुष्ट नहीं है? तो आपने कहा नहीं कि भी काहे का समझौता हुआ है? ये कोई समझौता नहीं हुआ सर, पैसा मेरा पूरा करोड़ों रुपया जिसने समझौता कराया, जो भी एसओ सबको यहाँ पर बुला